गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 15 पढ़ रहे थे बच्चों, होम स्वीट होम। तो चलिए इस चैप्टर को आज हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है, हमको पढ़ना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस। देखिए, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, काइंड मीन्स प्रकार, हाउसेस मीन्स घर। तो जो हाउस होते हैं बच्चों, हाँ ना, घर, वो क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। रागिनी स्टडी इन ए बोर्डिंग स्कूल। देखिए, रागिनी एक कहाँ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। इन हर क्लास स्टूडेंट्स लिव। देखिए, इन हर क्लास स्टूडेंट्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्टडीज। देखिए, स्टूडेंट दैट मीन्स छात्र, एंड इंडिया मीन्स भारत, है ना। तो जो बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, ठीक है, वह इंडिया मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आकर वो वहाँ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, बोला जा रहा है। ठीक है, वन डे ऑल One day, all the children were asked by their teacher to make a sketch of them, uh, of their houses at their नेटिव प्लेस। देखिए, वन डे मीन्स एक दिन, नेटिव प्लेस जो आपका मूल स्थान है, जहाँ पर आप रहते हैं, एंड टीचर आस्क्ड, एक दिन जो टीचर हैं, है ना, शिक्षक हैं, उन्होंने अपने स्टूडेंट मतलब छात्रों से पूछा कि आप लोग जहाँ रहते हैं, आपका मूल निवास, उसका आपको क्या बनाना है, स्केच मतलब अपने घर का ड्राइंग बनाना है। ठीक है, they all made drawing of their homes and then describe it in the class। देखिए, they all वे मतलब सभी ने अपने होम्स मतलब घरों का क्या बनाया, चित्र बनाया, है ना, और उसको क्लास में उसका वर्णन किया। क्लास मतलब अपनी कक्षा में उसको अपने घर के बारे में डिस्क्राइब किया, वर्णन किया। ठीक है, रागिनी बिलोंग टू दिल्ली। देखिए, जो रागिनी है वह कहाँ रहती है, दिल्ली में, है ना। बिलोंग टू दिल्ली मतलब वह दिल्ली में रहती है, दिल्ली में रहती है। सी लिव्ड इन ए फ्लैट, वह एक फ्लैट में रहती है। सी सेड दिस ड्राइंग इज ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। और जिसने देखिए, इस प्रकार से जो रागिनी है उसने अपने फ्लैट मतलब जहाँ वहाँ रहती है उसका चित्र बनाया है। वह मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब वहाँ पर बहुत सारे फ्लैट हैं। ठीक है, इट हैज़ 10 स्टोरेज। आई लिव इन ए फ्लैट ऑन द 8th फ्लोर। देखिए, वहाँ कितने 10 मंजिला है ना, ऐसे। और 10 स्टोरेड मतलब 10 मंजिले हैं। और वह कौन से 8 नंबर का जो फ्लोर है ना, 8 नंबर के फ्लोर में वह रहती है, मतलब 8वें मंजिले में वह रहती है। वी यूज़ एन एलिवेटर ऑब्लिक, सॉरी, ब्रैकेट में है आपका, लिफ्ट टू रीच आवर फ्लैट। देखिए, और जो रागिनी है उन लोग मतलब अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए जो लिफ्ट होता है, एलिवेटर जिसको लिफ्ट बोला जाता है, उसका यूज़ मतलब उपयोग करते हैं। क्लियर, ये था रागिनी का होम्स। अब आगे देखते हैं। देन सिंगी डिस्क्राइब्स हिज ड्राइंग। हिज ड्राइंग ही सेड आई बिलोंग टू असम। तो देखिए, जो सिंगी है, ठीक है, वह अपने घर का ड्राइंग बनाई है, उसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना। एंड ही सेड आई बिलोंग टू असम, और वह कहाँ का है, असम का है। ठीक है, माई हाउस इज ए स्टिल्ट हाउस, उसका घर क्या है, स्टिल्ट हाउस है। एंड इट स्टैंड ऑन वुडन पोल्स, वुडन मीन्स लकड़ी, और यह लकड़ी के खंभे पर स्टैंड है मतलब खड़ा है। देखिए, ये स्टिल्ट हाउस, इस प्रकार के घर को स्टिल्ट हाउस कहते हैं। ये सिंगी है, उसने अपने होम का डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, मतलब उसका वर्णन कर रहा है। इट इज़ मेड ऑफ वुड ओनली एंड इज 10 और 12 फीट एबव द ग्राउंड लेवल। देखिए, इट इज़ मेड ऑफ वुड ओनली, यह केवल लकड़ी से बना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह केवल क्या है, लकड़ी से बना है। एंड यह 10 और 12 फीट एबव, एबव मतलब ऊपर, ग्राउंड लेवल, और यह भूमि से, जो यह भूमि है उससे 10 से 12 फीट, है ना, 10 to 12 हर्ट, 10 से 12 फीट ऊपर है। ठीक है,
डू यू नाउ वाई सिंगी हाउस इज मेड एबव द ग्राउंड लेवल? क्या आप जानते हैं कि सिंगी का जो घर है, ठीक है, वह मतलब जमीन स्तर से ऊपर क्यों बनाया गया है? मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, कि उसका घर जमीन स्तर से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर क्यों बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं क्यों बनाया गया है। असम इज ए प्लेस हैविंग हैवी रेनफॉल। देखिए है हैवी रेनफॉल, दैट मीन्स कि जो असम में बहुत भारी वर्षा होती है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल फ्लड्स ऑक्यूर्स। देखिए अधिक बारिश होने के कारण क्या होता है, वहाँ बाढ़ आने की संभावना रहती है। ठीक है। टू अवॉइड फ्लड्स हाउसेस आर मेड एबव द ग्राउंड लेवल। देखिए और इस फ्लड्स मतलब बाढ़ से बचने के लिए जो वहाँ का घर होता है ग्राउंड लेवल से थोड़ा एबव बनाया जाता है। क्लियर। दिस टाइप्स ऑफ हाउसेस आर फाउंड इन हिली रीजन। और इस प्रकार के घर कहाँ पाए जाते हैं? आपके हिली रीजन्स मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लियर। एज देयर हाउसेज आर एबव द ग्राउंड लेवल ए लेडर इज यूज टू रीच देम। देखिए आप लोग ये घर है, ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या देख सकते हैं? लेडर। लेडर दैट मीन्स सीढ़ी होता है। और इस घर तक पहुँचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेडर मतलब सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। कैन यू टेल वाई द लेडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस हाउस एट नाइट? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो लेडर होता है सीढ़ी होता है, क्या आप बता सकते हैं कि रात में इस घरों से सीढ़ी को क्यों रिमूव मतलब हटा दिया जाता है? ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाज द टर्न ऑफ गरिमा। फिर टर्न किसका आया? गरिमा का चांस आया है ना। सी सेड आई बिलोंग टू शिमला। उसने बताया कि वह कहाँ रहती है? शिमला, है ना, शिमला से बिलोंग करती है। विच इज ए हिली एरियाज, यह पहाड़ी क्षेत्र है। एट आवर प्लेस हाउसेज आर मेड ऑफ वुड और स्टोन्स। और वह बता रही है कि जो हमारा घर है, ठीक है, वह वुड मतलब लकड़ी और स्टोन से बना है। दे हैव स्लोपिंग रूप्स सो दैट स्नो इजीली स्लीप ऑफ। देखिए स्लोपिंग मीन्स ढलान, है ना, रूप्स जो ढलानदार छत होती है। देखिए इस प्रकार ये इसका किसका घर है? ये रागिनी का घर है। ठीक है। और इनका घर क्या होता है? स्टोन और वुड मतलब लकड़ी और पत्थरों से बना होता है। और इसकी छतें क्या होती हैं? ढलानदार होती हैं, जिसकी सहायता से क्या होता है? स्नो इजीली, जो बर्फ गिरती हैं वो आसानी से फिसल जाता है। ठीक है। क्लियर। देखिए अकबर बिलोंग टू कश्मीर। अकबर कश्मीर से है ना। ही हैड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए हाउस बोट। देखिए उसने हाउस बोट मतलब घर मतलब बोट में घर बनाया है। इस प्रकार से कश्मीर में हाउस बोट भी रहता है। ठीक है। यू कैन सी हाउस बोट्स इन द डल लेक ऑफ कश्मीर। देखिए इस प्रकार का आप हाउस बोट डल लेक, जो डल झील होता है, जो कहाँ है? कश्मीर में है, आप देख सकते हैं। ठीक है। इन द एंड जयसिंह स्पोक। लास्ट में, है ना, एंड मतलब अंत में जयसिंह ने कहा ही बिलोंग टू राजस्थान, वह राजस्थान का रहने वाला है। ही सेड इट इज़ वेरी हॉट इन आवर एरिया। हॉट मीन्स गर्म, हमारे क्षेत्र में। देखिए हमारे क्षेत्र में क्या बहुत गर्मी रहती है। हिंस वी लिव इन ए मड हाउसेस, है ना, जिसके कारण हम जो मड मतलब मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। और जो छत होते हैं, है ना, कटीली झाड़ियों से क्या होती है? बनी होती है। थॉर्नी बुशेस मतलब कटीली झाड़ियाँ। ठीक है। एंड द प्रिंसिपल देन गेव अवार्ड्स टू दिस स्टूडेंट। जो प्रिंसिपल थे उनके प्रधानाचार्य थे। ठीक है। ठीक है। प्रिंसिपल ने फिर इन छात्रों को क्या दिया? अवार्ड मतलब पुरस्कार दिया। देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो यह कई प्रकार के घर के बारे में हमने स्टडी किए, है ना। कई घर लकड़ी के बने होते हैं, कई मल्टी स्टोरेड होते हैं, एंड कई वुडन के, तो स्टोन्स के, स्लोपिंग रूप्स वाले मिट्टी के, है ना। हमने कई प्रकार के मतलब डिफरेंट टाइप्स के घरों के बारे में, हाउसेस के बारे में जाना एंड स्टडी किया। ठीक है। एन इग्लू इज मेड ऑफ स्नो एंड आइस। देखिए ये इग्लू है जो स्नो एंड आइस बर्फ से बना होता है। इस प्रकार के घर को इग्लू कहा जाता है। द नेटिव्स ऑफ पोलर रीजन्स कॉल्ड
इन्यूट इन्यूट्स लिव इन इट। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि द नेटिव, जो ध्रुवी क्षेत्र के मूल निवासी, जिन्हें इनुइट्स इनुइट्स कहा जाता है, वे उसमें क्या करते हैं, रहते हैं। ए कारावान इज ए हाउस ऑफ व्हील्स। ये कारावान है जो व्हील से बना होता है। पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लिव इन इट। देखिए जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, इस में मतलब क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और वहाँ रहते हैं। ठीक है। ए टेंट इज ए हाउस मेड ऑफ कैनवास, इट इज़ यूज टू टेम्परेरी शेल्टर। देखिए जो इस प्रकार का घर होता है, इसको टेंट बोला जाता है। ये टेम्परेरी मतलब अस्थायी होता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो इस प्रकार से टेंट बनाकर आप वहाँ थोड़े दिन के लिए रह सकते हैं। ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा होम स्वीट होम। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोगों को इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करना है। जहाँ तक हो सके मीनिंग निकालने की कोशिश करिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।